पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज भी है और व्यूज तो मेरा है ही। तो शुरुआत मैं करता हूं। आज जो है बड़ी चर्चा का विषय है हर सर्किल में, चिराग पासवान का, तेजस्वी यादव का, मुकेश सहनी का। सारे ये जो हैं अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स जो बिहार के चुनावी बस में अब गोलियाता गोलाकार एकदम गुलिया रहल बा। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार बुला रहा है। हाँ, बिहार बुला रहा है मुझे एकदम। मेरी भी इच्छा है कि बिहार का बुलावा है तो मुझे जाना ही है। केंद्र में मन नहीं लगा। हाल ही में एक इंटरव्यू में, हाल ही में एक निजी चैनल को इंटरव्यू में ऐसा बात बोलने बड़ा। इसका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पहले बार चुनाव लड़े, पहली बार बनारस से, तो क्या कहा था? माँ गंगा ने बुलाया है, अब इनको बिहार बुला रहा है। देखिए, चिराग पासवान की इच्छा जो है अंदर की एक है, होना भी चाहिए। बड़े नेता हैं, पूरी विरासत जो है पिताजी की मिल गई है उनको, वो भी बहुत बढ़िया है। इच्छा बा बिहार के मुख्यमंत्री बने। जब तक से मुख्यमंत्री ना बनब तो बिहार के वजह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी बिहार को संवारना है, बिहार को सुधारना है, बिहार में बहुत कुछ करना है। तो कैसे करिए जब तक से मुख्यमंत्री ना बनी? तो सबसे मजेदार बात यह है, आपकी जानकारी के लिए, वैसे जानकारी तो हुई है, कोई कौन ही बड़का, कि भाजपा ने उनके इस बयान का अभी निर्णय लेलन कि ना कि बिहार जाए, बिहार यहाँ। तो जब मैंने केंद्र में मन निकला तो हो सकेला कि विधानसभा के चुनाव लड़स। ये ना जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी विस्तार होखे वाला बा, रिसफलिंग होखे वाला बा, जौन चर्चा बा ए महीना के अंत तक। कगो मंत्री के हटावल जाई, नया नया लावल जाई, कुछ लोग के संगठन में भाजपा भेजी। तो कहीं चिराग पासवान की इच्छा जो है कि बिहार संभालने हम बिहार जाएंगे, बिहार बुला रहा है, तो ये बात हो सकता है कि रिक्वेस्ट किए हूँ प्रधानमंत्री से कि हमारी जान अब छोड़ी, मन नहीं खेलागत, एकदम बिहार बुलावता है, एकदम समझने की से आदमी हो जा खोज रहल मान कि आवो आवो चिराग, आवो चिराग जलावो बिहार में। वैसे मैं कहा कि भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने कहा है कि एकदम स्वागत है, उनको आना चाहिए, बिहार खोज रहा है उन्हें। अब इस पर कई तरह के मान लो कि विश्लेषण चर्चा हो रहा बा कि कहीं फिर जो बात कैसे कि देखिए, एक बात है कि वो जितना सीट चाहते हैं उतना सीट उनको मिल नहीं रहा है। ये बात 100% है। 40-41 को तो नहीं मिलत जितना वो चाहता। मैंने बता दिया है कि उनको 18 सीट हुआ है कि आपको 18 सीट मिलेगा। ऐसे को मानू भाई। इधर लोग कह रहे हैं कि उधर मुकेश सहनी भी आएंगे। मुकेश सहनी भी एक बयान दिए हैं कि एकमात्र मैं नेता हूं देश में जो एनडीए में रहते हुए मोदी और जोगी का विरोध किया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अलग से खड़ा हो रहा समझौला के बादो नाम मानलन। एक बाद इनकर पार्टी बीजेपी खंडित करके 4 गो जो मिले रहन अपना साथे लेके चल गए। क्योंकि ये जो 11 गो सीट लड़े थे, 11 गो सीट 2020 में, तो उसमें 7 गो कैंडिडेट चिंबल इनका रहे, कैंडिडेट भाजपा के रहे, उनमें 4 गो जीता रहन, 4 समझ जाए कि 3 गो भागी मिलन। खैर, लेकिन चिराग पासवान का ये कहना है क्या
ये चिराग पासवान ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या फिर मतलब कि नीतीश कुमार पर ये दबाव बनाने की राजनीति है? जो चर्चा बा, कोई न कोई उनको कह रहा है, किसी बड़े दल का नेता या बड़ा दल कि ऐसा ही कह, इसकी तहत जरूरत बा, तो ये क्या शेप लेगा आने वाले दिनों में? अगर वो वाकई मन बना लेते हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यह बड़ा मतलब एक रोचक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। तो क्या वो 18 सीट लेकर जो मिलेगा उस पर मान जाएंगे? हालांकि अभी फाइनलाइज नहीं के भाई एनडीए के कितना सीट पर लड़ी, महागठबंधन के भी नहीं के भाई, अपन अपन आदमी दावा कर रहा बा। फिर एक खबर जो है, ये भी बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत आरोप लगाया बिहार सरकार पर, एनडीए गठबंधन पर। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्च पर चुनावी प्रचार कर रही है एनडीए सरकार इन बिहार। 600 चुनावी रथ मंगावल के बाद 200 करोड़ से कितना 2 अरब से ज्यादा रुपया खर्च करके बताइए ये क्या है? और तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि 30% कमीशन ले रहल मान जा चुनाव लड़े खातिर, क्या क्या करे खातिर। और चूंकि एनडीए के नेता लोग जानते हैं कि अब की पारी हमारी सरकार बने निखे जात, इससे जितना बात ततना समझ जा कि हंसोत ला मान, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव क्या क्या कह रहे हैं आप उनका वीडियो देख लीजिए। ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, तो जितना आनन फानन हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। खाली सालाना 25 से केवल ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है। कि बताइए आप, केवल रख रखाव के लिए, जिसमें 8-10 उदाहरण हमने भवनों का दिया था, केवल रख रखाव के लिए निर्माण का भी कॉस्ट बताया था और सालाना जो रख रखाव होता है उसका भी हमने कॉस्ट बताया था। यानी लगभग 700 करोड़ रुपए, 688 करोड़ रुपए खर्च जो है ये लोग केवल बिल्डिंग मेंटेन, साफ सफाई के लिए आउटसोर्स करके एजेंसियों को ही दिया गया है। फिर भी आप स्थिति देख लीजिए क्या है। यानी ये पूरी तरीके से इतना संगठित तौर पे संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है और निजी कंपनियों को जो है दिया जा रहा है। इस सरकार ने ठेका क्यों दिया निजी कंपनियों को? इसके लिए सीधी नियुक्ति क्यों नहीं निकाली गई? निकालना चाहिए था, हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। नल जल योजना, नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए, कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे हैं?
इसका जवाब भी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा ने दिया है और बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा था कि पहले तो उनको ये बताना चाहिए जनता को कि कैसे आप समझिए कि कोनो मतलब धंधा बा न कुछ बा, करोड़पति बन गए। जमीन के बदले नौकरी वाला पर उनको सफाई देना चाहिए। कोर्ट तलब पर तलब कर रही है संजय झा ने कहा है। तो अब मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिक्स है अब एकदम बिहार के चुनावी राजनीति में अब इस तरह के बयान दोनों तरफ से खूब आई, लेकिन अभी भी सीट बंटवारा के लेकर के फाइनलाइज नहीं खेल। यही बीच जैसे एगो बात यह होता ना कि कांग्रेस अभी नहीं के कहले कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्ट्रियल फेस होंगे, वैसे ये तो तय है कि वही चीफ मिनिस्ट्रियल फेस होंगे। इसी बीच मैंने, क्योंकि खड़गे जी कल आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आवतान समझ किसी कल बिहार में। तो पहले पटना भी और बिहार बक्सर दो जगह था, लेकिन पटना का कैंसिल हो गया, वो बक्सर में आ रहे हैं। मैंने बात किया वहाँ के जो एमएलए हैं कांग्रेस के मुन्ना तिवारी से मैंने बात किया कि काहे खतियावतरण हो मुन्ना भाई, अरे काहे खतियावतरण खड़गे साहब तारा क्षेत्र में। तो मुन्ना तिवारी ने कहा कि आएंगे तो चूड़ामनपुर में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, बढ़िया से बतौल हम सजा के, एक बाद दल सागर के खेल मैदान में उनका भाषण होई। अमित का भाषण होई, तो भाषण यही होगा, उसका लबो लबाब हम बता देते हैं। भैया छोट बड़ा तो भैया भैया कहन, आज ऐसे उनका संबंध नहीं है, बहुत पहले से संबंध बा कि जानता ना भैया, एकदम उनका भाषण होगा जम करके। हम लोग भी बोलेंगे, एकदम खड़गे जी भी बोलेंगे कि बिहार से एनडीए सरकार लेड बाय नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना देना है। देखिए कांग्रेस से मिले इससे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इफ महागठबंधन इज वोटेड टू पावर। ठीक तो बात कितना काफी बात। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।